नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यहाँ में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है अपने पास में। आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी का दृष्टि का प्रकाश करने वाला स्वभाव, अपने स्वभाव को अपनापन करके देखने का विधि है इसमें कि स्वभाव तो सबके पास है, निगोज से लेकर सिद्ध भगवान के पास में स्वभाव तो सबके पास है, पर स्वभाव में अपनापन करके देखने का, स्वभाव में ये मैं हूं, स्वभाव सो मैं, पर्याय सो पर, समय समय बदलती पर्याय है जरूर, लेकिन उतना मैं नहीं, मेरे में नहीं, मैं उस रूप नहीं हुआ। ऐसा अपने स्वभाव का त्रिकाली एक शुद्ध पर्याय भाव, शुद्ध त्रिकालिक भाव, एक रूप भाव, इसका प्रकाशित करने वाला ये ग्रंथादिराज है द्रव्य दृष्टि प्रकाश, जिसमें गुरुदेव श्री इतनी महिमा करते थे कि बोले एक कच्चा पारा है, जिसके पच जाए उसके पच जाए, नहीं पचे जो बोला उकेल देता है। अब तो सब तैयार हो गए, नहीं उस समय में ऐसा नहीं था, है ना। तो ऐसा सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें 104 नंबर का बोल है कि श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर में सहज रूप से भाव आना चाहिए। क्या कहा? श्रवण वाचन ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, मतलब ये होता है, लेकिन अंदर के अंदर में ऐसा परिणाम आना चाहिए, वो अंदर में सहज रूप से ऐसे भाव आना चाहिए कि जिसकी बात चल रही थी, ज्ञायक परमात्मा की बात चल रही है, ये ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, ये किसी और की बात नहीं है। आत्मा की बात चलती है तो जैसे ऐसे लगता है कि आत्मा की बात चल रही है ना, ये तो मैं तो अभी संसारी रागी देसी मोही हूँ, मेरी थोड़ी है। अरे मैं ही आत्मा हूँ, ये देह भिन्न है ना, तो ये देह की बात चलती है तो पराया लगना चाहिए, और अपनी बात चलती है तो अपनापन आना चाहिए। बोले अंदर से सहज रूप से भाव आना चाहिए। पढ़ते सुनते हुए भी अंदर से ये जो जान रहा हूं मैं, ये सुनने में जो आ रहा है, ये मेरे ज्ञान में से आ रहा है, गेय में से नहीं आ रहा है, वक्ता में से नहीं आ रहा है, जिनवाणी में से नहीं आ रहा है, ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो जो मुझे जो जाननपना हो रहा है तो मेरे ज्ञान की कला है, ज्ञान का में से आया हुआ उत्पाद है। इसलिए सहज रूप से अंदर से सहज भाव आना चाहिए कि अपना चैतन्य परमात्मा न कभी किसी के अधीन है, न कभी किसी से लेना देना है, न कभी किसी में मिलता जुलता है। ज्ञान की तो इतनी कला है, इतनी कला है कि हजारों किलोमीटर कोई वस्तु हो पड़ी हो, उसको ज्ञान अपने ज्ञान रूप परिणमन करके, ज्ञान ज्ञानाकार रूप परिणमन करके, अपने ज्ञान में जानन बना करके और उसको जान लेता है। बताओ, इतनी अपने स्वभाव में इतनी ताकत है, स्वभाव जानन भाव है ना,
उसके अंदर इतनी ताकत है कि कोई परद्रव्य सामने हो या परद्रव्य अंदर आवे या परद्रव्य को नजदीक लाके देखे, ऐसा कुछ नहीं है, है? तो इसका मतलब हजारों किलोमीटर दूर में यहाँ जान लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये मेरा ज्ञान ऐसी कला है, ज्ञान में ऐसी वैभवता भरी हुई है, ज्ञान में ऐसी ताकत है, शक्ति है, सामर्थ है। क्यों, क्या सामर्थ्य है कि उसके जानन पने की शक्ति है, वस्तु को जानन पने से लेना देना नहीं है। जानन पने की कितनी शक्ति है कि पूरा ज्ञान खिले तो 3 लोक 3 काल, भूत वर्तमान भविष्य और द्रव्य गुण पर्याय सहित बिना किसी को नजदीक लाए, बिना गए, अपने ज्ञान के अंदर ज्ञान रूप कला से वो जान लेता है। तो ये जाननहार में हूँ और जाननहार जानने में आ रहा है, यानी कि मुझे जो जानने में आ रहा है वो मेरी ज्ञान की कला, आर्ट है ना, ज्ञान ने अपनी कला से ऐसा वैभव बनाया है ना। तो ये जानना ही मुझे जानने में आ रहा है। वो सामने वाला द्रव्य नहीं जानने में आ रहा है, मुझे मेरा ज्ञान जानने में आ रहा है। अभी बताने के लिए कि ये अभी अभी इस समय आपके ज्ञान में कौन प्रतिभा, तो बाहर में ऐसा द्रव्य है, इसलिए उसको ज्ञेयाकार कर दिया जाता है ना। लेकिन वास्तव में देखो तो जो ज्ञान मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है वो ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा ही है, वो पूरा का पूरा आत्मा ही है, उसमें ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान तू देखता है, ज्ञेय का अंश भी नहीं है। क्योंकि विचार करो कि कितना, मान लो अमेरिका में कोई बैठा है और आज अभी अपने को ज्ञान के अंदर दिख रहा है, जानने में आ रहा है ना। तो कहाँ अमेरिका, कहाँ हम हैं, और लेकिन हमारा ज्ञान तो इतना कलाकार है कि वो जो गैप को निकाल के वस्तु को इधर लाने के बजाय अपने ज्ञान में संरचना करके दिखा देता है। इतना कलाकार ज्ञान है। ये ज्ञान की कला है, ज्ञान की आर्ट है? तो हम जो जहां जानते हैं ना वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो ज्ञेय है ही नहीं यहाँ। वो ज्ञेय नहीं है, यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे कोई इंजीनियर होता है तो उसको कोई मकान बनाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, पहले उसको बुला लेते हैं कि भाई नक्शा बना के दिखा हमें। तो अभी तो मकान है ही नहीं, नक्शा किसका बनाएगा, अभी तो जमीन पड़ी है, खाली जमीन है? लेकिन वो सब दिखा देता आपको कि यहाँ बेडरूम बनेगा, यही ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में बन गया सब। उसके ज्ञान में वो मकान जो बनेगा ना, वो मकान पहले से बन गया उसके ज्ञान में। तो ये ज्ञान का मकान है ना, मकान का मकान तो अभी है ही नहीं। तो जो ज्ञान में जो बना वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, तो उसमें मकान देखना तो ज्ञान का तिरोभाव है। और वो ज्ञान की क्वालिटी देखना, ज्ञान, ये ज्ञान कितना मेरा महिमावंत है, कितना है, तो उसको ये देखना तो अपने ज्ञान की महिमा आके संपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा में हूँ ऐसी महिमा आ जाती है। क्योंकि ज्ञान अकेला नहीं है, ज्ञान को तो ज्ञान से उठाया है कि जानन पना एक दर्शन ज्ञान में ही है, देखना जानना, और किसी गुण में जानना देखना नहीं है। हालांकि अखंड है, जहाँ ज्ञान है वहां ही तो सारे गुण है। तो इसलिए ज्ञान को उठाया है, तो ज्ञान जहां लेते हैं वहां अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ले लेने का, और ये तो मैं ही हूँ। अब जो भी अब बेफिक्रा क्यों हो जाता है कि अरे मुझे तो, मैं रागी हो गया, मैं देसी हो गया, ऐसे क्यों मानेगा? क्योंकि मेरी ज्ञान की सत्ता में जो जानने में आया वो तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो ज्ञान में तो राग घुसा नहीं है? ज्ञान में तो परद्रव्य घुसे नहीं है। तो ये तो मेरा ही ज्ञान है, और ज्ञान है वहां पूरा ये मैं ज्ञान रहा। ऐसा पता चलने से हम जिस ज्ञान को अपन रागी देसी मानते हैं, जिस ज्ञान को अपन बिगड़ा हुआ मानते हैं, वास्तव में तो वो तो आत्मा का ज्ञान है, वो तो ज्ञान ही है। तो इसको ज्ञेय नहीं देख के, उसको आकार अनेकाकार नहीं देख के मात्र ज्ञान अपन देखेंगे तो अपने को स्वभाव पकड़ में आ जाता है। स्वभाव पकड़ में आ जाए तो अब किससे राग द्वेष करेगा? तू अपने ज्ञान से करेगा क्या? किससे करेगा बताओ? हमें जो जानने देखने में आ रहा है वो तो अपना अपना ज्ञान है। तो अपना ज्ञान खराब कैसे हो सकता है? अपना ज्ञान में राग द्वेष कैसे घुस सकता है, या कोई गेय पदार्थ कैसे घुस सकता है? यहाँ तो ज्ञान ही है। तो अब इससे इससे कितना बड़ा फायदा हो गया। सहज भाव से, सहज भाव है ये, कि जब हमको पता चल गया कि ये तो सारा का सारा ज्ञान ही है, और ज्ञान है तो इससे सारा का सारा क्या, ज्ञान 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 ज्ञान, जिस आकार से भी पढ़ने जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ हो, चीनी
चीनी है ना, चीनी मीठी होती है। अब आप उसमें जलेबी में डालो, मालपुए में डालो, हलवे में डालो, समझे ना, कोई भी चीज में आप डाल दो, दूध में डाल दो, चाय में डाल दो, जिसमें भी डाल दो। अब वो जिसमें भी आप डालो, इमरती में डालो चाहे आप, तो इमरती मीठी, मीठी 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 तो चीनी है, चीनी मीठी है ना, तो चीनी मीठी है, तो चीनी कोई भी आकार की वस्तुओं में चीनी पड़ी हुई है, पर चीनी अपनी मिठास को नहीं छोड़ती, चीनी तो चीनी है। मीठी 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 है। वैसे ज्ञान अनेकाकार रूप वर्णन करे, लेकिन वो उस अपने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। ज्ञान तो ज्ञान रूप जानन 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 वर्णन कर रहा है। तो ये सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव को अपन को इस तरह से पकड़ में आ जावे, तो अपन अपने को रागी देसी मुनि नहीं मानेंगे। है बोले अरे वर्तमान में तो राग है ना, क्रोध तो है ना। अरे पर भाई ये क्रोध है वो आश्रव तत्व है, और मैं हूँ जीव तत्व हूँ। तो आश्रव तत्व और जीव तत्व भिन्न भिन्न है कि नहीं? तो क्रोधी तो हो गया ना। अरे क्रोधी नहीं हुआ है, ये क्रोध जैसा ज्ञान के अंदर जैसे झलका है, तो जो ज्ञान में क्रोध दिखा है वो क्रोध नहीं है, वो तो ज्ञान का परिणमन है। तो एक समय का था, वो तो निकल ही गया, वो तो बाहर था। ये पता चले तो अपना अपने आप उपयोग स्वभाव सन्मुख होके काम करने लगता है। ये तो इस तरह से नहीं पकड़ के, और हमें स्वभाव सन्मुख करना है, हमें आत्मा का अनुभव करना है। अभी वर्तमान में हमारे तो बहुत राग देश मोह चल रहे हैं, तो ऐसा पकड़ता है हमेशा। जब देखो, जब पर लक्ष्य से पकड़ता है, औदैहिक भाव से उठता है, देह आदि से उठता है, आचार्य भगवान कहते हैं कि तू ज्ञायक से उठ, परम पारणामिक भाव से उठ। तो तुझे पता चलेगा कि आत्मा अनंत गुणात्मक में ज्ञायक परमात्मा, उसके अंदर एक ज्ञान गुण के अंदर जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उस स्वपर प्रकाशक शक्ति में ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ, वो क्रोध यहाँ झलका, तो ये मानता मैं क्रोधी हो गया, जबकि यहाँ जो जहाँ झलका वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता है। तो ज्ञान ने तो ज्ञान को ही जाना ना। क्रोध तो वो एक समय का था, बाहर था और बाहर ही रह गया, अंदर तो प्रवेश पाया नहीं। तो मेरा जानन पना तो 2 घंटा पहले क्रोध आया था, और अभी भी मेरे ज्ञान में खबर है, और लेकिन क्रोध की पर्याय तो कब की निकल गई, वो तो एक ही समय की थी। तो मुझे उस समय में भी जानने में आया तो मेरा ही ज्ञान, आज भी जानने में आ रहा है तो मेरा ही ज्ञान। कभी मान लो 5 साल बाद भी किसी के साथ अपनी बातचीत हुई, उन्होंने 5 साल बाद फिर याद दिला कि उस दिन देखो आपने क्या क्या कहा था, ये कहा था। किस दिन? कि उस दिन। तो उस दिन का अभी ज्ञान अपने को पास है मान लो, तो वो तो ज्ञान ही है ना, उसमें वो बात और वो प्रसंग कहाँ है वहां, वो तो ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान को कला देखो, ज्ञान की आर्ट देखो, ज्ञान की दिव्य दिखाता देखो, ये महानता है, ये मेरी है, ये इसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं पाता है, किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो अब क्या करें, आपको कसाई छोड़ने के लिए क्या करें? जिस स्वभाव को देख हैं? कसाई हुई है, वो स्वभाव के अंदर प्रवेश तो पाई नहीं। तो जो कषाय के काल में भी तू तो अपने को ज्ञान स्वरूपी देखना, तो दूसरे समय में कषाय उत्पन्न नहीं होगी, होएगी नहीं। हो बाहर में भी, बाहर में लोग नहीं बोलते हैं तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो या तो मौन ले लो या मुंह में पानी भर लो, समझे ना। अब जो आप बोलना चाह रहे, कुछ करना चाह रहे थे, मुंह में पानी भर लिया तो आप बोल नहीं सकते। तो अभी 1 मिनट की कसाई थी वो, समझे ना। उस समय बोलते तो दौड़ दौड़ा कुछ भी बोल सकते थे, और मतलब लड़ाइयां चालू हो जाती। और उसी समय में आपने ऐसा किया तो वो तो एक ही टाइम का था गुस्सा, दूसरे समय में तो मुंह में पानी से नहीं हुआ, लेकिन वो तो एक ही समय का था ना। अब दूसरे समय तो आपके विचारों में और कुछ चल गया, समाधान आ गया और वो निकल गया। इसका मतलब कि वो न्यारा था ना, उस समय में भी न्यारा था, आज भी न्यारा है। जो एक एक समय की पर्याय में ये जो क्रोध मान माया लोभ है, और ये जो बाहर का जो परिणमन है, वो सब मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित होके दिखते हैं। तो उस समय में भी, क्रोध के काल में भी ज्ञान में अंदर क्रोध नहीं आया, तो ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। तो अब अपने को ज्ञान स्वभाव ही देखते ही तो क्रोध कहाँ टिकेगा, बताओ, समझे ना। कसाय है ना, बनाई अनादि से चली आ रही है, एक समय की है, एक समय, उसकी मर्यादा इतनी है।
ज्यादा मर्यादा नहीं है उसकी। तो उसी समय जिस समय कसाय उत्पन्न हुए, उस समय हमको अगर ट्रिक ये समझ में आ गई ना कि मेरा ज्ञान, मैं यहाँ हूँ और मेरे ज्ञान की स्वच्छता के अंदर में जो उत्पन्न हुई हुई कसाय वो यहाँ प्रतिभाषित हुई, तो यहाँ जहां प्रतिभाषित हुई वहां तो मेरा ज्ञान है, वो तो स्वच्छ है, वो तो कसाय बिना का ही है, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। तो ये यहाँ पता चलते ही एक समय की पर्याय में मैं क्रोधी हो गया ऐसा नहीं देख के, और मैं तो ये ज्ञान में ही हूँ, तो क्रोध तो एक ही समय का था, वो तो सबके निकलता है, निकल ही जाता है। अब दूसरे समय में उल्टी क्रोध तो नहीं हुआ और अंदर आह्लाद आ गया, आनंद आ गया कि अरे अरे देखो तो सही क्या बिगड़ा, कुछ बिगड़ा क्या, कुछ नहीं बिगड़ा। अपन देखते हैं वाटर प्रूफ घड़ी होती है, अग्नि प्रूफ घड़ी होती है ना। तो अब उसको आप कहीं भी मान लो अग्नि की नजदीक चले गया तो आपको ऐसा डर लगेगा, अरे मेरी घड़ी खराब नहीं हो जाए, घड़ी खराब नहीं हो जाए, आपको पता है कुछ नहीं होगा। पानी में गिर गई तो पता है कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में ये तो अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है कि मैं इस रूप हो गया, मेरे में आ गया है, मैं बाहर चला गया, इसलिए दुखी हो रहा है। दुखी होने का कारण है अपने स्वभाव को भूल गया है। इतना सुरक्षित, इतना प्रभाविक, इतना अखंड परमात्मा जहां कोई गुंजाइश ही नहीं होने की, ऐसा ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूं, ऐसा नहीं जान के और एक समय की पर्याय में जो कुछ होता है उस रूप अपने को मान लेता है, और फिर दीनता, हीनता, पामरता लेके इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, उसके बाद में भी देखो क्रोध तो आ जाता है। तो क्रोध आ जाता है ना, अब मेरे अंदर थोड़ी प्रवेश पाया है, मैं थोड़ी हो गया उसमें। उस समय में अपने स्वभाव को उठाओ, सहज स्वभाव को उठाओ, तो क्रोध तो दिखेगा नहीं, ज्ञान नाचने लगेगा ज्ञान चमकने लगेगा कि ओहो हो, बिना किसी को अंदर लिए सब कुछ दिखा देता है। बोलो दिखाने में कुछ बाकी नहीं छोड़ता है, और लेकिन अपने अपने स्वभाव में कुछ प्रवेश नहीं होता, ऐसा ऐसा है। इसलिए खाली ये सब सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, खाली पढ़ लिया सुन लिया ऐसे नहीं। श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर में तो सहज रूप से भाव आना चाहिए। क्या भाव आना चाहिए? सहज रूप से कि भाई मैं स्वयं आत्मा हूं। तो पढ़ के सुन के या भगवान की वाणी में आया इसलिए, या गुरुदेव श्री ने फरमाया इसलिए, या सोगाणी जी बाबूजी बता रहे हैं इसलिए कि नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, ये मैं आत्मा हूँ तो मेरे में ज्ञान है। तो अगर सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपन स्वाध्याय करते हैं तो मैं ज्ञान में हूँ, तो मैं, मेरा ज्ञान प्रयोग में आ रहा है ना, ज्ञान से हो रहा है ना। तो श्रवण वाचन करने वाला नहीं, मैं तो जानना परमात्मा हूँ, और ये जानन पन्ना मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि है पढ़ लिया सुन लिया और उसके बाद फिर लग गए पूरे दिन काम में। फिर बोलते हैं 50 साल से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें अनुभव क्यों नहीं होता? कि तुझे ज्ञान ही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? अब मैं, मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञान में हूं, ऐसा तू देखता जानता नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। हो तो रहा है ज्ञान ही, ज्ञान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। बाहर कुछ भी काम करेगा तो तेरे को तो ज्ञान ही हो रहा है ना, तेरे को क्या हो रहा है बताओ? सब्जी छोंकी तो सब्जी सीज गई, तो सब्जी ने ज्ञान कराया कि मैं सीज गई? कहाँ से आया ज्ञान? तो ज्ञान में से ज्ञान आया ना। तो ज्ञान, ज्ञान पकड़ के स्वभाव को देख, तो सब्जी को ही देखता रहता है। अरे ज्ञान आत्मा से आया तो पता चला सब्जी सीज गई। ज्ञान सब्जी की प्रसिद्धि करने के लिए नहीं था, ज्ञान पर की तरफ झांकने के लिए नहीं था। ज्ञान तो ये दिखाता है कि देखो मेरी हाजिरी है, हयाती है, मौजूदगी है, तो मैं हूं तो जान रहा हूं ना, जान रहा हूं तो ये जानना हूं। देखो आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान सो मैं हूँ, आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान में आत्मा है। ये तो ठीक है, आत्मा में ज्ञान, ज्ञान में आता। अरे ज्ञान सो मैं, तो आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान सो मैं। तो ये जो ज्ञान होता है वो पूरा का पूरा आत्मा ही है, मैं ही हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ ये रहा मैं, ये रहा प्रसिद्ध प्रगट प्रत्यक्ष हाजरे हजूर, ये रहा बस में। कितना सरल प्रोसेस है, कितना सरल प्रोसेस है। बस ये है कि उसमें उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये प्रमाण का विषय है। प्रमाण के विषय में दो पड़खे हैं ना, एक त्रैकाल और एक क्षणिक।
तो दोनों को एक में करके और खाली क्षणिक पे दृष्टि जाके मैं रागी, मैं देसी, मैं परिवार वाला, मैं कपड़े वाला ऐसा मान लेता है। जबकि भाई तेरी हाजिरी किस रूप है? तू आत्मा है, अरूपी है, अखंड है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, एक रूप है। ऐसा ऐसा जानन भाव रूप, ऐसा जान कि जानन बना तो चल ही रहे, जानना मेरा स्वभाव है, लक्षण हाजिरे जुर विद्यमान है। तो ऐसा जान कि मैं तो ये ऐसा जाननहार हूं कि मेरे में आज तक कभी कुछ घटना घटने वाली नहीं है। ऐसा जाने तो खबर पड़े। अभी देखो 105 नंबर का बोल पढ़ते हैं। यहाँ तो दातार हो जाने की बात है, यहाँ से दूसरे उपदेश दाता से ले लूं ऐसी बात नहीं है। एक बार लाभ मिला तो दूसरी बार भी लाभ मिल जाएगा, ये प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके अज्ञानी इसमें ही रुक जाता है। अंदर के दातार की बात तो रही नाम मात्र, और बाहर के दातार की मुख्यता है। क्या कहा? यहाँ तो दातार हो जाने की बात है। भिखारी रहने की बात नहीं है यहाँ तो, है। यहाँ तो किसी के पास मान लो कमीक्षक दान देते ना, तो उनका भंडार भरा है, तो भंडार भरा है तो भाई कोई आए तो ले जाओ, आप लोग ले जाओ, मैं किसका ले, मैं कहाँ से ले, मैं क्यों ले, मैं कहाँ से मांगू। तो यहाँ तो दातार हो जाने की बात है। यहाँ से दूसरा उपदेश दाता से ले लूं, है। कोई मुझे बताए तो मुझे समझ में आवे, कोई मुझे दिखावे तो मैं आत्मा को देखूं। ये भिखारी पने का काम नहीं है। यहाँ तो शहनशाह, बादशाह, चक्रवर्ती, हा, दानवीर जो होता है वो किसी से मांगता नहीं है। तो ये तो आनंद दाता भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा। तो बोले यहाँ तो दातार हो जाने की बात है, यहाँ से यानी दूसरे उपदेश दाता से ले लूं ऐसी बात यहाँ नहीं है। एक बार लाभ मिला तो दूसरी बार भी लाभ मिल जाएगा। क्या इसी चीज का तो लालच रहता है कि अरे आजकल ऑनलाइन इतने प्रवचन आते हैं, तो दिन भर देखो अपना पुण्य का उदय, के दिन भर आते हैं, इसको पुण्य का उदय कहते हैं। अरे दिन भर तुम्हारा उपयोग बाहर लुटता है, भटकता है, इसका सुनूं, इसका सुनूं, इसका सुनूं, सुनते ही रहता है, सुनते ही रहता है, सुनते ही रहता है। इसको पुण्य का उदय नहीं है भैया। पुण्य का तो उदय ये है कि सुन के तू अंदर देख, अंदर देख, ये जो ज्ञान आया है ना, ये ज्ञान मेरे अंदर से आया है। उपदेश दाता से ज्ञान नहीं आया है, ज्ञान अंदर से आया है। ज्ञान ज्ञान रूप जानन पना कार्य कर रहा है, और वो मेरे होने पने की ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि करता है। ऐसा देखने की बात है यहाँ तो। एक बार लाभ मिला तो दूसरी बार भी लाभ मिल जाएगा। मतलब बाहर 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 का लालच बना रहता है। ये लालच घाटे का सौदा है, ये फायदे का सौदा नहीं है। एक बार सुना भाई, ठीक है भाई। देखो अभी कोरोना काल था, मंदिर वगैरह सब बंद थे, हैं, तो सब ऑनलाइन इसलिए चलते थे कि चलो, हैं। तो अभी ये ऑनलाइन तो चालू रहेगा, क्यों रहेगा? कि घर में बैठे आराम से स्वाध्याय चल रहा है। जो वक्ता है वो तो अपनी गुटाई करता है, वक्ता तो अपनी गुटाई करता है, वो तो अपना अपना स्वभाव पोसता है। और श्रोता है वो वक्ता का सुनने में लग जाता है। अरे श्रोता भी उस समय में अपनी गुटाई करे ना, अपना पोषण करे ना। जब ज्ञान की बात आवे तो अपना ज्ञान समुद्र देखे, भगवान आत्मा की ज्ञान में ही परमात्मा तो मैं ही हूँ। अभी कोई चीज आपको बांटने के लिए खड़ा हो कि ले चलो आज ये चीज बट रही है, आप ले लो, और आपके घर में वो चीज पूरी एकदम भरी हुई पड़ी है, तो आप फिर भी लेके आओगे? रखोगे कहाँ उसको? कहाँ रखोगे आप बताओ? लाओगे तो वेस्टेज ही जाएगी ना। रखने की कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है रखने का। कहाँ रखोगे आप? कहाँ लोगे? ज्ञान समुद्र पहले से ही भरा हुआ है, उसमें आप बाहर से लाके कहाँ से ज्ञान डालोगे? ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए कोई उपदेश दाता से ले लूं ऐसी बात ही नहीं है। आहा, जब भी ज्ञान आए उठेगा, जब भी समझ में आएगा, मेरे अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आने वाला है। जब ये पता चले तो अपना लक्ष्य अंदर में चला जाता है, अपनी महिमा आती है अंदर से। उपदेश दाता पे से लक्ष्य हट जाता है। उपदेश दाता की महिमा आती है, किस लिए आती है?
कि टोडामल जी पंडित जी साहब ने कहा ना कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। पहले तो मुर्दा जैसे जीता था ना कि अरे ये शरीर मनुष्य पर्याय मिली है, बस इसके अंदर पूजा पाठ कर लो, खा लो पी लो, और चलो ये पाप का काम मत करना, अनर्गल मत करना, मतलब ये मत करना, ये कर लो, ये मत करो, ये कर लो, ये मत करो, इनसे न्यारा ये जानने वाला हूँ, ये खबर नहीं थी। अब जब श्री गुरु मिले और गुरुदेव श्री ने बताया कि भाई इन अवस्थाओं के काल में भी तू तो अवस्थातीत अपरिणामी ध्रुव परमात्मा मात्र जानने वाला है। तो वह उपदेशदाता से पता चला तो अब खबर चली तो अपने ज्ञान की महिमा आई, सहज इधर है। फिर ये वहां से और सुन लूं और सुन लूं और सुन लूं, तो इसका मतलब वहां से ज्ञान आता है, ये पड़ा रहता है? मैंने देखो कल इतनी बढ़िया बात सुनी, इतनी बढ़िया बात सुनी, इतनी बढ़िया बात सुनी, तो उसका भाव वासन कहाँ हुआ, वो बात समझ में कैसे आई? तुझे आनंद सुनने से आया कि तेरी समझ से आया? बात यहाँ चल रही है। मुझे जो आनंद आता है वो मेरी अंदर की मुझे समझ में आया तो आया कि सुनने से आया। सुनने से आता तो सबको एक साथ समझ में आया तो सबको एक सा आनंद आना चाहिए है। और अगर सुनने से आया तो अंदर इतने जड़ पदार्थ पड़े हैं उनको भी आना चाहिए। तो उनको नहीं आता है, जड़ पदार्थ में तो ज्ञान ही नहीं है। और सामने जो चेतन बैठे हैं, मान लो हजारों लोग बैठे हैं, तो उनको सबको कहाँ आता है? नहीं आता है। जिसको जितनी समझ में आती है वो अपने ज्ञान का जितना उघाड़ है छह भुजा में उससे आती है। इसलिए बोले एक बार लाभ मिला तो दूसरी बार भी लाभ मिल जाएगा। ऐसे पामर वृत्ति पड़ी रहती है बाहर 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 में। अरे भाई लाभ की हानि की बात ही नहीं है। यहाँ तो मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं स्वयं पूर्ण हूँ, मैं अनंत वैभववान हूँ, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, मेरा ज्ञान गुण है, वो ज्ञान ऐसा भंडार है कि यहाँ बैठे बैठे बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई बाहर गए आए, तीन लोग तीन काल सब एक साथ ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होने की ताकत है यहाँ। तो ये ताकत कब आविर्भाव होती है उसकी? कि तू स्वभाव की महिमा करे तो आविर्भाव होती है, नहीं तो बाहर देखे तो तिरोभाव हो जाती है। बाहर सुन के महिमा आती है, वो सच्ची महिमा नहीं है। अंदर से स्वभाव में से महिमा उठे तो फिर वो जो वक्ता है उनकी भी महिमा आती है। जैसे दो ज्ञानी है मान लो, और उनकी बात मिलान करती है, तो ये जैसे मान लो सामने वाले को महिमा आ रही है तो किसकी आ रही है? कि अपने ज्ञान से मिलान किया ना, तो उसकी महिमा आई ना कि अरे हाँ हमको भी यही समझ में आ रखा था है। तो उसकी महिमा आई, तो आलाद किसका आया? कि आलाद अपने ज्ञान का आया ना, कि हाँ ये बात हमने भी ऐसे समझ है, हमको भी यही बात जच रखी थी, हमको भी ऐसा ही था। तो इसका आया ना। अगर उनको आ रहा है हमको नहीं आ रहा तो पामरता होगी, उलझन सी रहती है। और जब ये बात अंदर से समझ में आ जाती है, अपनी महिमा आती है, तो कितना आनंद मिलता है, कितनी महिमा आती है। अरे ये पामरता तो हट ही जाती है, लेकिन ये बाहर झांकना करना, ये देख लूं, ये कर लूं, अरे चलो घूम आते हैं, चलो वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। भाई तू कहीं भी चला जा, सच पूछो तो तू कहीं जाता आता भी नहीं है। और जहां भी खड़ा होके तू देखेगा तो देखना जानना तो तेरा अंदर से ही होगा ना, बाहर से तो कुछ होगा नहीं। अगर तेरे में देखने जानने की शक्ति नहीं हो तो तू क्या देख के आएगा? क्या देख के आएगा बता? तो ये देखन जानन हारा मैं हूँ, ऐसा बस अपने को लेवे ना तो उसी समय अनुभूति। कितना सरल, कितना अपना खुद का खजाना, खुद का माल, और खुद ही स्वयं ही उसका करता भोगता। बताओ कितना आनंद का मार्ग है। पराधीनता कोई मार्ग ही नहीं है, पराधीनता का है। ये तो क्या है कि अनादिकाल से इस जीव ने अनजाना मार्ग था, अनजाना मार्ग था। तो अभी क्या करे, जो इस मार्ग पर चले उनको समीप गए, और उन्होंने मार्ग बताया तो उन्होंने तो बताया तेरे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। जो बाहर से कोशिश करता था तो उलझन थी, हो नहीं रहा था। और जब श्री गुरु ने बताया कि तू स्वयं परमात्मा है, तो ऐसा पता चला। तो अब जब बाहर से खोजता था तो कुछ नहीं मिला, और जब अंदर देखा तो स्वभाव पूरा का पूरा हाजिर हजूर खुल्ला खुल्लम खुल्ला है। स्वभाव में कोई आवरण नहीं है। तू नहीं देखता वो आवरण है, यहाँ हूँ और देखता उधर है तो आवरण है। और यहाँ हूँ और यही देखेगा तो ये हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, मैं हूँ। मैं स्वयं हूँ ना।
प्रत्यक्ष प्रगट, आहा हा हा, कैसा आनंद का मार्ग है। ओहो, इसीलिए कला बताई है। वेद विज्ञान जगे जिन के घट, शीतल चित्त भये विधि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघु नंदन। वेद विज्ञान जगे जिनके घट, ये बाहर में जो वस्तुएं हैं वो तो बाहर पड़ी है, और मेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो मेरे ज्ञान की कला है, ज्ञान की कल्लोले है, आर्ट है। तो ये जब पता चल गया तो ये मुझे जहाँ जहाँ और जो जानने में आता है वो तो मेरा ही ज्ञान है। तो अभी उसको परद्रव्य को हटाऊं या परद्रव्य को करूं, पर तो बाहर ही था। बाहर ही था। मेरे ज्ञान ने जो ज्ञाकार बनाया वो तो ज्ञान है ना, वो तो मेरा ही ज्ञान है। तो अब ये जो ज्ञेय को हटाने की बात आई, तो ज्ञेय तो था ही नहीं, वहां तो ज्ञान ही था। उस ज्ञान को तूने ज्ञेय मान रखा था, तो ये सच्ची समझ में आई। तो मैं तो ये जो जानने में आता है वो तो ज्ञान है, ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। तो इसलिए आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा इस तरह जानने में तो आ रहा है। लेकिन ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ऐसा इधर देख के हामी नहीं बढ़ता। इसलिए गे मान के उसे उलझन चलती रहती है, राग द्वेष मोह चलता रहता है। गे मानता है, फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, फिर जो आपको नहीं सुहाता है उसको हटाना चाहता है। पर ये तो आपका ही ज्ञान है, हटाओगे कैसे इसको? ज्ञान को हटाओगे तो क्या जड़ बन जाओगे? क्या होगा बताओ? तो इसलिए ये बात है कि एक बार लाभ मिला तो दूसरी बार भी लाभ मिल जाएगा। ये प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके अज्ञानी उसमें ही रुक जाता है, व्यसन बना लेता है, व्यसन। कि ये देखो लाभ तो मिल रहा है ना, इतनी बात तो समझ में आई ना, है इतनी बात समझ में आई, तो अगर उनसे समझ में आती तो सारी बात समझ में आ जानी चाहिए थी, इतनी क्यों आई? हम्म? इसका मतलब है कि योग्यता अनुसार होता है, अपनी पर्यायगत योग्यता होती है, उसके अनुसार समझ में आती है, कर्तव्य के कारण समझ में नहीं आती है। ये सब चीज अंदर में घोलन करे ना तो सब पता चलता है। कि कोई चीज अपन ने 10 बार सुन ली तो भी अंदर बैठी नहीं, और कोई कोई एक बार में अंदर में बैठ गई, तो ऐसे लगता है कि अरे है, तो ये जो समझ में आ गई अंदर बैठ गई, ये कहाँ से बैठेगी? अंदर में से आई ना, बाहर से आती तो उसी समय आ जाती, पर नहीं आई। इसका मतलब जब समझ में आया तब अंदर से आई, अंदर से ज्ञान का आविर्भाव उभाड़ हुआ है। तो ये कला, ये आर्ट, ये दिव्यता, ये महानता, ये सब मेरा स्वभाव में भरी पड़ी है, लबालब छला छल ठसाठस। ये ऐसा ज्ञायक स्वभाव में हूँ, बस ये मैं हूँ, ये प्रभु मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ। न मुझे किसी को हटाना है, न मुझे किसी को लाना है, न मेरे लिए जगत में कोई अच्छा खराब है, न मेरा तेरा है? क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरी चैतन्य में परमात्मा जिसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, तो ज्ञान ये जो लक्षण है, ये जो जाननपना है, वो तो मेरा अंदर से आया है। वो तो अंदर से आया हुआ माल है, बाहर का नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ 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 हाँ। तो बोले ऐसे ऐसे यह प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके अज्ञानी इसमें रुक जाता है। अंदर के दातार की बात तो रही नाम मात्र, और बाहर के दातार की मुख्यता हो जाती है। अंदर का दातार तो आपको बिना रुपया पैसे का, आप सुनो तो ये विचार तो करो। कहीं आपको समय शिखर जी जाना है तो ट्रेन या प्लेन से जाना पड़ेगा आपको, है ना? या कोई मान लो कोई विद्वान अपने पास आए हैं और तो अपने को सुनने जाना है तो भी कहीं जाना पड़ेगा, है? और या मान लो आपको ऑनलाइन भी सुनना है तो आपका उपयोग उधर लगाना पड़ेगा सुनने के लिए, तो है। लेकिन भाई अपना अनुभव करने के लिए तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है बताओ? इसलिए कितनी बातों से हट जाता है। अरे कहीं जाने के लिए रुपया चाहिए, रुपया चाहिए तो रुपया कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना? फिर समय चाहिए, फिर शारीरिक अनुकूलता चाहिए, सब चाहिए, कितनी कितनी पराधीनता। और ये स्वभाव मेरा में हाजरे जुर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा ध्रुव भगवान। तो यहाँ तो न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न कहीं समय अलग से चाहिए, न कोई देह की अनुकूलता चाहिए कि भाई एकदम देह ठीक रहे। तो अरे मेरा मेरा परिणमन तो चल ही रहा है, ज्ञान तो सजग ही है, तो इसके अंदर कुछ बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं। हा देखो क्या कहा, इतना मजा आ रहा है।
ये प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके अज्ञानी उसमें रुक जाता है। किस में रुक जाता है? कि परलक्ष्य ज्ञान में। कि ये देखो, ये पता चला ना, ये देखो आज कितनी बढ़िया बात आई। अरे आज जुगल जी बाबू जी का प्रवचन सुना तो इसमें इतनी अद्भुत बात आई, सच्ची बात बता रही हूँ। आज सुबह 6 नंबर की गाथा सुनी बाबू जी की, तो बोले कि अगर द्रव्य और पर्याय मिलके एक ही हो जाता तो फिर उनको दोपना क्यों कहा? हम्म? द्रव्य फिर तो पर्याय का, पर्याय रागी है तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, नाश हो जाएगा, फिर दो दो क्यों कहा? कि बोले दो मिलके एक होते ही नहीं है कभी भी। पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय का द्रव्य में प्रवेश नहीं है, द्रव्य का पर्याय में प्रवेश नहीं है। पर्याय परिणमन करती है और द्रव्य ध्रुव रहता है। तो ये द्रव्य में जहां ध्रुव है वहां उसके अंदर कोई चीज का प्रवेश ही नहीं है, है? जैसे ज्ञाकार और ज्ञानाकार आया ना, जैसे अग्नि दाहकार हुई तो उसमें एक दूसरे का प्रवेश, ईंधन ईंधन और अग्नि, है ना? तो ये अग्नि ईंधन के आकार की हुई है, लेकिन अग्नि अग्नि रूप हुई है ना। अग्नि अग्नि तो ईंधन रूप थोड़ी हो गई। अग्नि ने ईंधन को नहीं जलाया, अग्नि ईंधन के आकार रूपी है? तो ये बात क्यों समझाया? अरे तो वही तो है कि नहीं, अलग अलग है दो चीज, दोनों की सत्ता अलग अलग है। वैसे हमारा ज्ञान और ज्ञान में जो परिणमन हुआ ये एक है, और बाहर जो गे पड़े हैं वो अलग है, वो बाहर है। तो ऐसा जब समझ में आ जाए तो हमारा ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो तो मेरा ही, वो तो मैं ही हूँ। तो इसके अंदर गेकृत अशुद्धता कहाँ आई? इसमें गेहूं गे कहाँ आए कि आत्मा रागी जैसी मोही हो गया? कुछ आया ही नहीं, किसी ने अंदर प्रवेश ही नहीं किया। ये बात समझ में आ जाती तो दातार बन जाए बोले। भिखारी कब तक बनेगा? तो दातार बन जाएगा क्या मतलब है? किसी और को समझाने का दातार नहीं, कि तुम्हारे अंदर से निरंतर ज्ञान, जानना 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 निकल रहा है। तो तुझे जानने के लिए, पर को जानने के लिए भी और स्वयं को जानने के लिए भी तुझे न पर की तरफ देखना है, तो अपने को इसको जो कुछ जाननहार जानने में आ रहा है वो सब ज्ञान ही है, और ये तो मैं ही हूँ, ऐसा जानते ही आनंद है। तो बोले अंदर के दातार की बात तो रही नाम मात्र, और बाहर के दातार की मुख्यता हो जाती है, लाभ मानते ही मुख्यता हो जाती है। ज्ञेय रूप में रहना है कि ठीक है? लेकिन लाभ, इससे लाभ होगा तो लाभ तो कैसे होगा? उल्टी नुकसान ही होता है। अगर इंद्रिय ज्ञान खड़ा करके रुके तो नुकसान ही होता है, पामरता बनी रहती है। और इसी समय ये समझ में आ जाए कि ये समझण का पिंड भगवान आत्मा में हूँ, तो मैं तो स्वयं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, लबालब छलाछल, तो मुझे कहाँ जरूरत है किसी की? ऐसा जानते ही आनंद सुख। इसलिए बोले पामरता नहीं खड़ी करने की। स्वभाव की महिमा, स्वभाव की सन्मुखता का क्या मतलब है? कि ज्ञान में ज्ञानमय परमात्मा देखना, ज्ञान में जानना। भाई से बोलते हैं ना, હું જાણનાર છું और જાણનાર જણાય છે। जाननार जनाए छे, खरेखर पर जनातो नहीं कि मैं जानने वाला हूँ और मेरे को मेरा ज्ञान ही जानने में आता है, पर नहीं जानने में आता, ऐसा। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई।